देश कानून से भी चलता है। और मोदी जी इसलिए कानून से चलता है, नहीं तो ऐसे भी लोग थे जो कानून को दाग ताव पे रखा कर क्या क्या चलाते। ऐसा कानून जिसमें देश का प्रधानमंत्री नेशनल इंटरनेशनल क्लियरेंस लिए बगैर दुश्मन मुल्क में जाकर अपना जहाज उतार दे। अगर कुछ हो जाता, अगर प्रधानमंत्री को जरा सी फांस लग जाती, हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान मार दिए गए होते। अच्छा, आपको ये चिंता है? मुझे लगा बार बार आप मोदी जी की चिंता क्यों करें कि बगैर सिक्योरिटी गए। आपकी चिंता भारत के मुसलमानों की। क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा तो प्रश्न आपसे ये है कि आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना रहे और कह रहे कि इतने करोड़ हिंदुओं ने आपको पैसे दिए हैं और आप उनके प्रति मन में द्वेष क्यों रखते हैं? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? कोई एक बात बताएं आप। मगर क्योंकि आपकी दुकान ही इससे चलती है। मैंने कहा ना कि हम तो आइटम गर्ल हैं आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? ऐसा नहीं, हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा आपको? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का, आइटम सॉन्ग देखने का। आप नाचना बंद कर दीजिए। 4-4 शादियां करे। एक ही से नहीं गुजारा हो पाता, 4 कौन करेगा? एक ही परेशान कर देती है। तो शादी वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो हिंदू धर्म में एक परंपरा है। अगर सारे लोग शादी करने से मना कर दें तो क्या होगा? समाज तो खत्म हो जाएगा। ये समाज तो वैसे भी डरा हुआ है कि 35 सालों बाद जब मुसलमान हिंदुस्तान में ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वो वैसे भी डरा हुआ है। कैसी लगी? मुसलमान 4 शादियां करना शुरू कर दें तो 35 साल में नहीं और पहले हो जाए। हाँ, लेकिन कर ही रहे हैं ना। आपका कहना है 5-6 से 4 पे आ जाए। कहाँ? नहीं, 5-6 की तो इजाजत ही नहीं है। अच्छा, 4 की है। 4 की कहाँ करते हैं? और 4 के 44 की है, 40 की। मैं ही नहीं कर सका, दूसरा कौन हिम्मत करेगा? नहीं, ऐसे जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं उनका घर में कम चलता है, वो मैं जानता हूँ। तो राष्ट्रध्वज लगा रहे हैं कि देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज होगा, 220 फीट ऊंचा होगा और 15 अगस्त को हम ही इसे चढ़ाएंगे। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा राष्ट्रध्वज जो सबसे ऊंचाई पर आप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री का दावेदार हूं। आप मुझसे बड़ा देशभक्त कौन है? लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भी यही कहा था और बन नहीं पाया तो दूसरा देश बना लिया। आप कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे तो मुसलमान यहाँ रह नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, फल फूल नहीं पाते। यही गलत ख्याल है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। देखिए, मतलब सच बोले हम तो आप कहते हैं देश खतरे में आ कह रहे हैं आपसे। रोकिए आरएसएस को और कम्युनल फोर्सेस को कि ये स्ट्रेटेजी बहुत महंगी पड़ जाएगी। मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार ना हो कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए। किसी को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े कलंक को पोछा गया ना, मस्जिद गिरा कर। नहीं तो गिर गई बहुत ना। सम्मान है। अभी क्या? इतने बहुमत का हिंदुस्तान एक 500 साल पुरानी इमारत को डायनामाइट से उड़ा दिया। ये है, ये बहादुरी है आपकी। 36,000 500 मीटर तक 22/23 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज हुई है और सुबह मिंबर पर मूर्तियां रखी मिली। 500 मीटर तक मुसलमान नहीं जा सकता। 500 मीटर तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुसलमान नहीं जा सकता। आपने जाकर एक भीड़ जाकर वहां मस्जिद को गिरा देती है। कहाँ बहादुरी है? मानिए कि एक बिल्डिंग को बम लगाकर गिरा दिया। किसी इंसान पे तो आज तक बम नहीं फेंका ना। किसी इंसान पे तो आज तक बम नहीं फेंका ना। इससे ज्यादा क्या? अफगानिस्तान चले जाएं, बिना बताए पाकिस्तान चले जाएं, किसी के साथ बैठ, सऊदी अरेबिया चले जाएं, ईरान चले जाएं, वो बताइए। ये सारे दुनिया के मुसलमान मोदी से प्रेम करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं करते। क्या भारत के अंदर के मुसलमान नहीं करते ना? हम रिक्शा वालों को ई रिक्शा
बगैर 1 रुपया लिए दे रहे हैं। और आपके देश के प्रधानमंत्री आपके देश के नहीं, 22%। हमारे देश के प्रधान। चलिए, हाँ, चलिए नहीं, हमारे देश के प्रधान। मैं तो हर हाल में खुश हूँ। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करें, उससे खुश हूँ। नफरत करने वाले नफरत करें, खुश हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ और बहुत ही ईमानदार हूँ अपने काम में। नहीं, लेकिन आपकी ईमानदारी के साथ आपने दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए ना। किसका नहीं किया? देखिए, आप मैंने देखा आपके यहाँ पर आपने मछली पाली हुई है, मुर्गी पाली हुई है, बकरी पाली हुई है, गाय भी पाली है, जो कि शायद हिंदू नहीं जानते होंगे। लेकिन आप हिंदुओं के प्रति मन में मोहब्बत नहीं पालते। ये आपसे किसने कह दिया? आपका सारा इतना द्वेष- बड़ा विश्वविद्यालय आप हाँ, देख ये रहे हैं। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। घर खरबों रुपए की खरबों रुपए। मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। इसमें 80% पैसा मेरे हिंदू दोस्तों का है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सच है। 7 करोड़ रुपया सिर्फ मस्जिद में हिंदुओं का लग चुका है। देते हैं मुझे क्योंकि भरोसा करते हैं। 2 मस्जिदें आपने यहाँ बनाई, लेकिन एक भी मंदिर नहीं बनाया। मंदिर वाले लोग भेजिए। मैं दे मजा आया। इस विश्वविद्यालय के लिए हिंदू दोस्तों ने पैसा दिया है और इतना दिया है जिससे पूरा विश्वविद्यालय तैयार हुआ है। नहीं, लेकिन और हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। क्योंकि आप भारत माता को डायन कहते हैं। ये तो बात बहुत पुरानी हो गई। फिर पहला मुलायम सिंह पर आए थे। मुलायम सिंह को आपने वोटों का इतना एक गट्ठा, पूरी वोट बैंक बनाकर मुलायम सिंह के साथ आप ऐसे खड़े हैं कि मुलायम सिंह आपको छोड़ नहीं सकते। अमर सिंह को गले लगाना हो तो भी आपकी परमिशन चाहिए। नहीं, मेरी परमिशन नहीं है। शायद इस बार परमिशन नहीं। बिल्कुल नहीं। स्टिल आई डोंट एग्री। अच्छा, ऐसा क्या बुरा है अमर सिंह में? शेरो शायरी करता है, लोगों के शौक पूरे करते हैं, अच्छा बोलते हैं। शेर व शायरी जो ट्रक के पीछे लिखे होते हैं ना, शेर, वो वाली। देखिए, आदमी अगर एकदम घटिया होता तो मुलायम सिंह को क्यों प्यारा होता? जब मुलायम सिंह वो दल में ना रहते हुए उसको अपने दिल में रखते हैं, तो कुछ तो है अमर सिंह में। आपका मौन कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ? अब अमर सिंह पे ज्यादा बोलना नहीं चाहते, ऐसा दिख रहा है। जरूरी थोड़ी है कि हर बात पर कुछ बोला जाए। आप राज्यसभा में भेज रहे हो उनको, नेता बनाकर भेज रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर डील्स होगी, अमर सिंह करेंगे। जितने अपमानित होकर वो जा रहे हैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं जिंदगी भर प्रधान भी नहीं बनता। अपमानित तो आपको भी किया गया था जब पार्टी छोड़ी थी। वैचारिक दृष्टिकोण से विरोधी है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का आप काम करें। हमारे साथ रहेंगे तो आप हमारे विचारों के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान हैं। नहीं, देखिए, हमारा अपना होने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ेगा। क्या बदलना? बस कुर्ते का रंग ही तो बदलना पड़ेगा। नहीं, कुर्ते रंग की कोई बात नहीं है। ये तो क्या है, मुझे तो बड़ा विशेष लगा कि आपने काला रंग क्यों पहना है। IAS वाले पहनते हैं उधर।